हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। ए गाइस, जब से बड़का बेटवा सिवान पहुंचे हैं ना, तब से माता जी का तो कतई जो है वो हावे भाव बदल गया है। माता जी जो एकदम चीर देंगे, फाड़ देंगे, जड़ से कबाड़ देंगे, एकदम एकदम वीरांगना बनी हुई थी। ऐसे लग रहा था कि एकदम ऐसे तलवार खींच करके अब जो है सारा भस्म कर देंगी। वो माता जी एकदम वो जो है भीगी बिल्ली बन गई जी। माता जी का ऐसा रूप देख करके हमको समझ में नहीं आ रहा है। इतना जल्दी तो इंसान का बीपी भी डाउन नहीं होता है जितना जल्दी माता जी डाउन हो गई हैं। हमको तो बड़ी हंसी लग रहा है। और उधर मायके वालों ने माता जी का अच्छे से जो है वो बोलती बंद करवाया है, खूब जवाब दिया है इनको। तो चलिए वीडियो सिलसिलेवार तरीके से शुरू करते हैं। वीडियो में बने रहिएगा, आधे पे छोड़कर जाइएगा तो फिर हमको मत कहिएगा कि हमको वीडियो समझ में नहीं आया। माता जी की वीडियो की शुरुआत होती है पूजा फारा से। माता जी कहती है, हेलो माय यूट्यूब फैम देखिए, हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए हम सावन का पूजा फारा कर रहे हैं। सावन में ऐसे ही पूजा फारा करना चाहिए। कुल देवता को मनाना चाहिए, क्योंकि कुल देवता सावन में बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो फिर मनचाहा जो है आशीर्वाद दे देते हैं। तो आप लोग भी सावन में खूब पूजा करिए, खूब सारा जो है वो भगवान से आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि सावन में जो है ना पूजा करना बहुत अच्छा होता है। आप लोग भी सावन में पूजा करिए। देखिए हम कड़ुआ तेल भर लिए हैं, इसमें जो है रुई डोबा दिए हैं। अब देखिए इसको लेसा देते हैं, लेसा करके सारे बाबा को दिखा देते हैं। और दिखाने के बाद आप लोग भी जो है वो देख लीजिएगा। तो मेरे यूट्यूब फैमिली, आप लोग मेरे फैमिली हैं, और आप लोगों को ये सब दिखाने के लिए ही हमको वीडियो बनाना पड़ता है। क्योंकि सब लोग बोलता है माता जी आप बहुत बढ़िया पूजा करते हैं, इसीलिए जो है आप लोग भी सावन में भोर भोर करके आप पूजा करिए। ए पगल चटिया माता जी, किसने बोल दिया जी कि हम लोग तुम्हारी फैमिली हैं। अपनी तो फैमिली माता जी से संभली नहीं रही है। चार दो गो बेटवा है और दोनों दो दिशा में छितरा गए हैं। दो गो बहू है, दोनों बहू दो दिशा में छितरा गए हैं। अपना परिवार तो संजो करके मोटक दल से रखा ही नहीं रहा है। आई चली है पूरी दुनिया को बताने के लिए कि यूट्यूब इनकी फैमिली। आप लोग इसकी फैमिली है जी। हम तो नहीं मानते इस मोटक दल को फैमिली। फैमिली का मतलब तुमको पता है, कुछ भी बोल देती हो। अभी सिखाएंगे बड़ बड़कुआ बहल जाए गधा कहे कितना पानी की पूजा फारा कैसे करना चाहिए। कड़ू के तेल से कौन दिया बारता है, बताइए बताइए। लेसाना क्या होता है मोटक है? दीपक जलाना होता है, प्रज्वलित करना होता है, ये होता है कि लेसाना होता है। और सावन में भगवान जो है वो कृपा देते हैं, मतलब कृपा बरसाते हैं। अब बाकी के टाइम जो है वो शंकर भगवान सुतिए जाते हैं। गाइस समझ रहे हैं, खाली 12 महीना में 1 महीना शंकर भगवान जागते हैं और पूरा 11 महीना सुतिए जाते हैं। पगल चट्टी कहीं की। करिए देखिए हम सवेरे नहा धुआ करके तैयार हो गए हैं, चलिए किचन में चलते हैं। गाइस देखिए सवेरे का 9 बज गया है और अभी लपड़ झंगे का पापा कुछ खाए नहीं है, तो हमरे रम खिलौना को कुछ बना करके दे देते हैं। तो देखिए सवेरे के नाश्ता में मुसोलनी बना रहा है, इधर जो है चावल चढ़ा रहा है। तो देखिए आज हमारे घर में 2 वैरायटी का चावल बन रहा है। एगो पतरा चावल बन रहा है, एगो मोटा चावल बन रहा है। क्योंकि आज मेरा लपड़ झंगा बेटा जो है वो घर आ रहा है, तो वो जो है पतरे पतरे चावल खाता है। इधर देखिए हमारा मुसोलनी बन गया है। हम इसमें गुड़ जो है वो डाल करके अपने पति को दे देते हैं, क्योंकि गाइस पति तो परमेश्वर होते हैं। हम भी टीका लगा लिए हैं, पति को भी टीका लगा देते हैं। तो चलिए पूछते हैं कि मुसोलनी कैसा बना बे ओ गवार चट्टी। अब जो है रम खिलौना, अब इसी बात पे 4 चप्पल देने का मन करता है रम खिलौना को। अब तुमको 4 गो रोटी या घेवड़ा का सब्जी सवेरे सवेरे नहीं याद आता है जी। 7 बजे ही रम खिलौना का पेट में आग लेस देता था गाइस। जब इसकी बहू रहती थी छोटी वाली, चिल्लाने लगता था कि अरे भैया 4 गो रोटी, हमको घेवड़ा का सब्जी दे दो। अभी रम खिलौना का 9:30 बजे मुसोलनी का नाश्ता कर रहा है, मतलब अब ये स्कूल 9:30 बजे जा रहा है, मतलब 10 बजे। पहले ही रम खिलौना सवेरे
सवेरे उठी सूती 6 बजे चले जाते थे। मतलब बहुओं को पता प्रताड़ना करने की सीमा आप लोग खुद ही मैच करवाइए कि ये किस तरीके के नाग नागिन टाइप के सास ससुर हैं। मतलब पहले इरम खिलौना का स्कूल 6:30 बजे खुल जाता था, समझ रहे हैं? अब इरम खिलौना का स्कूल 10 बजे खुल रहा है और नाश्ता ये सवेरे के 9:30 बजे कर रहा है, वो भी सब्जी रोटी नहीं, मुसोलनी और एप्पुल। यही है इन सबों की मानसिकता का। राम खिलावन मरने के कगार पे आ गए हैं राम खिलावन बेचारे, क्योंकि इसको भी जो है खाने को चाहिए एक थरिया, लेकिन मोटी से तो बन ही नहीं रहा है। मोटी तो पहले देखिए मेरा ना मैंड जो है वो एकदम अच्छा नहीं है, हमारा मैंड जो है वो काम नहीं कर रहा है। इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी और निगेटिविटी के चक्कर में हमारा मैंड जो है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। तो देखिए हम करैली बना रहे हैं, आप लोगों को भी सिखा रहे हैं कि करैली कैसे बनाते हैं। गाइज आप लोगों को पता है हम देखिए किसी का भी बुरा नहीं सोचते हैं, सबका सदा भला ही सोचते हैं। और हम जो है अपने बेटा बच्चों को लेकर के चलते हैं, अपने बहुओं को भी लेकर के चलते हैं। मेरा मैंड काम नहीं कर रहा है, फिर भी देखिए हम कैसे कैसे कर कर के काम धंधा कर रहे हैं, क्योंकि जब तक जिंदगी है तब तक खाना पीना बनाना ही पड़ेगा और तब तक खाना पीना खाना ही पड़ेगा। अबे ओ गवार चट्टी महिला असुरी, मैंड काम नहीं कर रहा है, मतलब तबीयत ठीक नहीं है असुरी का और इसका मैंड भी काम नहीं कर रहा है। लेकिन असुरी बेगम जो है वो सवेरे सवेरे 9 बजे रम खिलौना के जो है वो नाश्ता से ज्यादा असुरी को मेकअप की टेंशन है। बताइए सवेरे उठी सूती के असुरी बेगम पहले 2.5 किलो लिपस्टिक और 3.5 किलो काजल और 4.5 किलो क्रीम पाउडर लगा करके तैयार हो गई। बताइए इंसान को सवेरे सवेरे अफरा तफरी मचता है खाली बहुओं पे शासन चलाती थी असुरी। सवेरे 7 बजे तुमसे खाना नहीं बन पा रहा, आज देखिए हम सवेरे 5 बजे जगा जाते हैं, आज देखिए हम 4 बजे उठ गए हैं, अब तुमसे नहीं उठा जाता है असुरी। अपने पे पड़ी तो तुम मुसोलनी पर आ गई, और जब बहू बेटा पे था तो कितना ज्यादा जो है देखिए बच्चे सब सो रहे हैं, जिसका छोटा सा नान सा बच्चा था उसके पीछे पड़ी हुई थी कि भैया इनको सवेरे 6 बजे उड़वाए रोटी सब्जी। इनसे करेली का रेसिपी सीख लीजिए पागल चट्टी से। अब कह रही है हम लोग जो है वो पतला चावल नहीं खाते। अरे पतला चावल खाने में पैसा लगता है मोटी, और जो तुम चावल खाती हो वो कोटे पे सरकारी राशन में फ्री मिलता है, समझ रहे हैं गाइस? जो ये लोग चावल खाते हैं वो राशन के दुकान पे फ्री मिलता है सरकार की तरफ से, समझ रहे हैं? हम लोगों के इलाके में भी मिलता है, हम भी देखे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वो वाले चावल लेकर के आते हैं। लेकिन ये असुरी को जो है वो बिना स्वाद के चावल अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जिसमें पैसा लगेगा वो इसको प्लास्टिक का लग रहा है। और असुरी करे देखिए हम साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, देखिए खाना पीना बना कर के और सारा सामान सेट कर दिए हैं, और देखिए साथ के साथ पोछा भी लगा दे रहा है। और देखिए हमारे जो गैस का बर्नर है ये देखिए एकदम इसमें आग धर ले रहा है, और कई बार तो हमारे कपड़ा में भी आग धर लेने लिया। लेकिन हम जो है बहुत ज्यादा कोई बात नहीं, हमारा मैंड इस समय काम नहीं कर रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है। और देखिए साफ सफाई का हम कितना ध्यान रखते हैं, सारा जो है किचन में सब साफ करके रखे हुए हैं और सारा किचन साफ कर दिए हैं। अबे वो पगल चट्टी फुहरी, उसी हाथ से सब्जी छुएगी, उसी हाथ से रोटी बनाएगी और उसी हाथ से पोछा लगाएगी। बताइए फुअरी कहीं का। गाइज आपको पता है इसका वीडियो हमने देखा कि गंदा सा कपड़ा लेके स्लैब पोछ रही थी, ठीक है, और फिर इसके बाद भगोना में से हाथ निकाल के खाना परोसने लगे, और वहीं पे जो है पोछा को रखी भी है। आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा तो देखिएगा, ये फुअरी बुढ़ापे में भी फुअर है, इसके घर में पूरे फुअर है गाइज, पूरा खानदान इसका फुअर है। ऐसा नहीं है कि नहीं कोई एक भी ढंग का है, नहीं नहीं, असुरी भी फुअर, बहू भी फुअर, बेटा भी फुअर, रम खिलौना भी फुअर, पगल चटिया भी फुअर, बिलौटी भी फुअर, सब के सब इसके घर में फुअर हैं। ये सिखा रही है तो कैसे साफ करते हैं। अरे फुअरी पहले खुद तो साफ करना सीख लो है। यहाँ पे इंसान खाना पीना बनाने के बाद किचन को पोछा मार के हाथ जो है उसको हैंड वॉश से धोता है, आई फुअरी जो है उसी से पोछा मार रही है और उसी से खाना निकालिए फुअर चट्टी कहीं का। और ये आई है सिखाने के लिए कि देखिए अगर ये देखिए सारा काम धोना करने के बाद हम अपने लिए भी मुसोलनी बना लेते हैं, अभी हम खाना नहीं खाएंगे। अब मेरा बेटवा आ रहा है, इसके बाद हम उसी के साथ गरम गरम
खाना खाएंगे, आगे के स्क्रिप्ट पे चर्चा करेंगे, आगे का बताएगा कि कैसे कैसे हमको वीडियो बनाना है, तो उसी आधार पे वीडियो बनाएंगे। अभी उसका ट्रेन जो है जनरल डब्बा अभी पहुंचा नहीं है, जब जनरल डब्बा पहुंच जाएगा तो घर आइए जाएगा, तब तक जो है मुसोलनी हम खा लेते हैं। तो देखिए इसमें गुड़ डाल देते हैं, इसमें जो है हम जो है दूध डाल देते हैं, चलिए बैठ के खाते हैं। अबे वो सुरी, हम परिवार को लेके चलते हैं, परिवार को लेके चलते हैं। आप बताइए गाइस, जिसके घर में गिन चुन करके 4 लोग हैं, 2 बच्चे हैं, 2 ये बुढ़वा बुढ़िया है, लेकिन ये एप्पल भी अपने ही खाएगी, मुसोलनी भी अपने ही खाएगी, सब कुछ अपने ही खाएगी। अब वहीं पे कैमरामैन को मुसोलनी तो बना करके तुम नहीं दीजिए, जबकि तुम्हारा तो छोटू दा चाय वाला छोटा है उम्र में, उसको तो तुम लोगों से 4 गुना ज्यादा भूख लगता होगा, क्योंकि बच्चे लोगों को तो लगता ही है ना गाइस। ये बुढ़वा बुढ़िया अपने मुसोलनी खा लिए, दूध पी लिए, गुड़ खा लिया, और बच्चों को सब ऐसे ही छोड़े हुए। और आपको पता है गाइस, खाना बना करके भी ये तुरंत झट से बच्चों को नहीं दे देती है कि हाँ भैया खाना बन गया तुम लोग खा लो। नो 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 नो, जब ये असुरी को भूख लगता है तब ये असुरी अपने लिए खाना परोसती है, और जो बचा खुचा वो बच्चे खाते हैं। आपको पता है कि नहीं पता है? इसके पुरानी वीडियो देखिए, हमने तो छोटू दा चाय वाला को बर्तन मांजते हुए देखा, वो भी भर भर सिंक, और वो भी छोटी वाली बच्ची को भी, समझ रहे हैं? तो असुरी, हम परिवार को लेके चलते हैं, पहले छोटे छोटे बच्चों को तो लेकर के चलो। गरीबी में ये परिवार को लेके चलती थी, और जब पैसा आया तो असुरी ढंग का खाना नहीं दे रही है बच्चों को, बताइए। अब यहाँ पे करिए देखिए, मेरा बड़ा वाला बेटा आ गया है गाइस। 2 बेटा जिंदगी में पैदा करते रहना चाहिए, ताकि एक वो बेटा माँ न बोले तो दूसरा बेटा माँ बोले। देखिए हम हेयर वाश किए हैं, हेयर वाश करने के बाद बहुत कंपलसरी होता है गाइज कि बाल में सीरम लगाइए, क्योंकि सीरप लगाने से बाल जो है वो मस्त रहता है। तो आप लोग भी सीरप लगा लीजिए। देखिए हमारा सिरप जो है बाल में का खत्म हो गया है, हम राम खिलौना से कह रहे हैं कि आज जे हमारा बाल में का सिरप ले आ दीजिए। देखिए इधर मेरा बेटा है, भूखले प्यासले का नतीजा हमारा बेटा आ गया है। तो चलिए अब अपने बेटा को जो है बढ़िया बढ़िया मस्त मस्त खाना बनाए हैं, अब बेटा के लिए गाढ़ा गाढ़ा दाल बनाए हैं, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो पंडब्बा जैसा दाल नहीं खाता है। अब देखिए इसके लिए खाना लगाइए दिए हैं, मरचा रख दिए हैं, प्याज रख दिए हैं, और देखिए भात रख दिए हैं, कलौजी रख दिए हैं। अबे वो पागल चट्टी महिला, इसका बेटा आया न नहाया न धोया न कुछ किया, भाई एकदम फुअर है इसका बेटा भी, लपुआ भी, समझ रहे हैं? पूरे घर में डोल रहा है। अब असुरी उंगली डाल डाल करके सीरम निकाल रहे हैं। वो भिखमंगिन, ऐसे कौन निकाल निकाल के सीरम लगाता, और बाल में सीरम ऐसे लगा रही है जैसे कपारे में सरसों का तेल। सीरम तो सिर्फ हेयर में लगाया जाता है ना, ये खूब एकदम पोत पोत चिपोर चिपोर के लगा रही है कि एक को ठोप उसमें छूट न जाए। देख लीजिए ये है भिखमंगिन, गजब की औरत है गाइस। आप लोग कभी ऐसे सीरम लगाते हैं जी? इस फुहरी से सीख लीजिए। अब इधर जब से इसका बेटा आया है तब से ये असुरी का जो है हाव भाव चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि भाई बेटे ने बोल दिया कि मम्मी ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं करना है, क्योंकि ज्यादा ओवर एक्टिंग करेंगी तो सारी पब्लिक जो है वो छोटी बहू के मायके वालों के तरफ चली जाएगी, फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा, फिर आपको मिलेगी भर भर करके निगेटिविटी, फिर खुल जाएगी आपकी पोल, फिर लोग आपको गरियाएंगे, समझ रहे हैं? इसीलिए आप अभी शांत रहिए। क्यों? क्योंकि जितना पैसा कमाना था उतना हम कमाइए लिए, अब अभी 4 दिना 10 दिना चुप रहिए, फिर कमाएंगे, है ना? अब असुरी अचानक से जो है हाईवे की तरह जो है आगे बढ़ने लगती है गाइस, और अचानक से ठप हो जाती है। अब असुरी का कहना देखिए हमारा बेटा कितना मेहनती है, सवेरे आता है, अपना स्टोर पर चला जाता है, देखिए 12 बजे स्टोर पर से आएगा, देखिए हम घेवड़ा का सब्जी काट रहे हैं, हमरे राम खिलौना बोले हैं कि मैडम मैडम ये जो घेवड़ा का सब्जी है इसको जो है एकदम हरा हरा बनाइएगा मैडम, क्योंकि हरा हरा घेवड़ा का सब्जी अच्छा लगता है मैडम, ऐसा जो ऐसा आप बनाती हैं ऐसा मत बनाइएगा मैडम, क्योंकि हम बावर्ची राम खिलौना है मैडम, हम बनाएंगे हरा हरा सब्जी मैडम, चलिए आपको लेकर के चलते हैं मैडम, हमारा हरा हरा सब्जी इतिहास के पन्ना में लिखा जाएगा मैडम कि घेवड़ा स्पेशलिस्ट राम खिलावन। अबे ओ गेंडे, जिस सब्जी में नमक नमक और पचफोरन डाल के बनेगा वो हरा ही बनेगा,
पगल चट्टी कहीं की। मेरी मम्मी बनाती हैं पचफोरन सरसों के तेल में डाल के, मिर्चा डाल के, और जो सरसों सरसों लहसुन होता है ना उसको पीस करके बनाती हैं और उसी में डाल देती हैं और फिर उसको पकाती हैं, ठीक है। और वो सब्जी बहुत नॉर्मल होता है और बहुत अच्छा लगता है, स्वाद लगता है। असुरी तुमको ये भी नहीं बनाने आता है जी, हरा हरा सब्जी? कहा तुम बावर्ची बनी? अब राम खिलौना का देखिए, मतलब क्या औकात आ गई है इन सबों की कि ये राम खिलौना को किचन में खाना बनाना पड़ रहा है। गजब राम खिलौना। मतलब इन सबों के जिंदगी में मेड नाम की कोई चीज नहीं है। इतनी इनकी औकात नहीं बन रही है कि कम से कम 24 घंटे का मेड रख दे। और कौन सा तुम्हारा लड़का मेहनत मजदूरी कर रहा है तुम्हारे लुगा धोती के दुकान पे जा करके जी, वहां जा करके पबजी ही तो खेलता है, सुतला तो रहता है। मतलब असुरी जानबूझ के जनता के दिमाग में ही भर रही है कि भैया इसका बेटा बड़का बिजनेसमैन है। अरे कितना बिजनेसमैन है हम सब लोगों को पता है, काहे बार बार जनता का दिमाग खाती हो बताओ। अगर ये देखिए हम खाना पीना खा के सूतिए गोए हैं, और देखिए कुछ लोग जो है हमको गंदा गंदा कमेंट कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि लोगों का काम है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का नाम है अल्लाह बिल्ला, तो हम कुछ नहीं कहेंगे। देखिए रात में हम सूतल थे तो हमारे बेटी का बेटा जो है वो आधा पादा हमको फोन की, और लेड़ुआ लेड़ुई भी हमको फोन की, बोली नानी माँ, नानी माँ, नानी माँ बोलिए पेंसिल, आपका शादी कैंसिल। हमको बहुत मस्त लगा हमारा आदू पादू, हाय हमारा लेड़ुआ। अरे मतलब अभी तुम्हारी बेटी बोली कि तुमको वो फोन नहीं की थी, पापा जी उसको सांत्वना दे रहे, और तुम अपनी वीडियो में कह रही हो असुरी कि तुमने उसको फोन किया, बेटवा तुमसे बात किया। मतलब इसकी बेटी सही बोल रही है कि ये सही बोला? इसकी बेटी कह रही हमको पापा खूब समझाए रात में, ये कह रही है हमको इसने जो है वो फोन किया। अब असुरी बेगम जो है एकदम खा पी करके सूत गई है गाइस। ये है असुरी का ड्रामा। अब ड्रामा थोड़ी दिन शांत रहेगा, क्यों? क्योंकि अभी असुरी नए स्क्रिप्ट पे काम करेगी, समझ रहे हैं। अभी जितना इसको थोड़ा पैसा कमाना था उतना कमा ली, अभी थोड़ा दिल करेजा थाम करके बैठिए, अभी नॉर्मल ब्लॉग आएगा, है ना। और नॉर्मल ब्लॉग के बाद फिर असुरी आएगी मैंड मैंड, मेरा मैंड खराब हो गया। असुरी मैंड नहीं होता है, माइंड होता है, या तो दिमाग बोलो बेशरम कहे का। मतलब इतना जो है गंगूबाई बनने के टाइम इसका दिमाग खराब नहीं होता है, अब बाकी के टाइम इसका दिमाग खराब हो जाता है, पागल कहे के। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। जय श्री कृष्ण। हट आसुरी।